धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दीवारों पर त्रिशूल के निशान हैं, इसलिए ज्ञानवापी को मस्जिद बताकर विवाद ना खड़ा करें मुसलमान। बेहतर होगा ऐतिहासिक भूल को सुधारा जाए और इस प्रॉपर्टी को हवाले कर दिया जाए हिंदुओं के, ताकि यहां पर दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण कराया जा सके। यह बयान दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने। जब से उन्होंने इंटरव्यू के रूप में यह बयान ANI जैसी न्यूज एजेंसी को दिया है, तब से भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार होने के साथ साथ संस्कारी बन चुके पत्रकारों ने बवाल मचा रखा है। लेकिन उन सवालों पर कोई बात नहीं की जा रही है जो खड़े हो रहे हैं आदित्यनाथ योगी के ये बयान यानी ये इंटरव्यू सामने आने के बाद, जिसमें सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर आदित्यनाथ योगी को ज्ञानवापी मस्जिद में त्रिशूल एक साल बाद क्यों नजर आए, क्योंकि पिछले साल से बवाल मचा पड़ा है। वहां पर तो अब शिवलिंग भी मिल गया है, जिसे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग फव्वारा बताते हैं। इसी के साथ सवाल पैदा हो रहा है कि क्या ज्ञानवापी को बाबरी मस्जिद बनाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या अब कोई भीड़ उकसावे में आएगी और जाकर ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़ देगी? क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग जब इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं तो इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा और भी कई सवाल पैदा हो रहे हैं कि आखिर आदित्यनाथ योगी को ऐसे इस समय इंटरव्यू देने की जरूरत क्यों पेश आई। तो हर पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। पहले आपको इतिहास के पन्नों की तरफ लेके चलना चाहता हूं। 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की गई आजादी के कुछ ही महीनों बाद, और उसके कुछ ही दिनों बाद 1949 में बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां प्रकट करवा दी गईं। वहां पर FIR दर्ज हुई, नमाज बंद करा दी गई और उसके बाद आप जानते हैं कैसे उस जगह को बताया जाने लगा कि ये राम जन्मभूमि है। राम असल में यहीं पे पैदा हुए थे, जहां पर मुसलमानों का इमाम खड़े होकर मस्जिद में नमाज पढ़ाता है, उस जगह को मिंबर कहते हैं, वहीं पर राम पैदा हुए। और धीरे धीरे लोगों के जहनों दिल में भरा जाने लगा कि कलंक है, इस कलंक को मिटाना होगा। और 6 दिसंबर 1992 को दिन के उजाले में बम लगा लगाकर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, तोड़ दिया गया। और उसके बाद आप जानते हैं 9 नवंबर 2019 को जो फैसला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि वहां लंबे समय से हिंदू पूजा पाठ करते आ रहे हैं, मुसलमानों को जगह कहीं और दी जाती है। हालांकि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि यहां पर किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी। तो लगता है उसी क्रम को, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ज्ञानवापी को भी बाबरी मस्जिद बनाने का प्रयास किया जा रहा है। किस आधार पे मैं बातें कह रहा हूं, आप थोड़ा सा नजर डालीजिए कुछ चीजों पर। जैसे आपको याद होगा कि पिछले साल अचानक भूचाल मचाया गया कि ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिल गया है। अब उस शिवलिंग को छोड़ दिया है, जबकि उस समय शिवलिंग मिलने पर एक हंगामा बर्पा किया गया था और कहा गया था कि बाबा मिल गए हैं। अब उस रिपोर्ट को छोड़ा जा रहा है, अब उसके सर्वे की बात नहीं की जा रही है, अब एक नए सर्वे की बात की जा रही है, जिसको लेकर मामला पहले जिला अदालत से आदेश के रूप में सामने आता है। उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट स्टे कर देता है और हाई कोर्ट को कहता है कि भैया 26 जुलाई की शाम तक स्पष्ट करो। लेकिन संस्कारी हाई कोर्ट उस मामले को सुनवाई के बाद रख देता है फैसले के लिए 3 अगस्त तक। तो यानी आज है 31 जुलाई और उससे पहले ही आदित्यनाथ योगी का बयान कि वहां पर त्रिशूल हैं और वहां मस्जिद बताकर विवाद ना खड़ा करें मुसलमान और ऐतिहासिक भूल को सुधार लें, यह संयोग नहीं हो सकता है। लेकिन इस संयोग वाले बयान से आपको रूबरू कराएं उससे पहले कुछ चीजें देख लीजिए। इंडिया टीवी के जो एंकर हैं, जो फील्ड में खड़े होकर बता रहे हैं कि उनके पास पूरी रिपोर्ट है, और क्या रिपोर्ट में नजर आया है त्रिशूल और स्वास्तिक के निशान, वो सुन। A trishul, a swastik symbol, broken idol feet and bell carved in stone. India Today has accessed 8 hours of the videography that was conducted in the Gyanvapi Masjid premises, and remember this is also a very controversial issue. ये मई 2022 का वीडियो है। अब इसके बाद एक वीडियो और इंडिया टुडे का मैं आपके सामने रख रहा हूं, जहां पर स्टूडियो में बैठा हुआ एंकर अपने रिपोर्टर से बात कर रहा है, जिसे वो उत्तर प्रदेश का अपना चीफ बता रहा है। सुन लीजिए। कुमार, हमारे दर्शकों को समझाएं, आपने 8 घंटे की ये फुटेज पिछले 5-6 दिन से लगातार देखी है। इससे बड़ी तस्वीर क्या उभर रही है? क्या वो सवाल है जिन पर चर्चा चल रही थी कई दिनों से, लेकिन जिनके जवाब किसी के पास नहीं थे, जो कि इस फुटेज को देख के एकदम साफ हो जाता है? कुमार,
बिल्कुल राहुल, देखिए ये फुटेज अपने आप में आंख खोलने वाला है। सुन लिया आपने। अब सवाल यहां पे पैदा होता है कि जब मई में तमाम चीजें सामने आ चुकी हैं, भैया त्रिशूल मिल गया है, स्वास्तिक मिल गया है, बाद में बाबा जी भी मिल गए हैं, यानी कि शिवलिंग भी वहां पे मिल गया, तो आदित्यनाथ योगी 12-14 महीने इस मुद्दे पर खामोश क्यों रहे हैं? क्योंकि जी न्यूज टाइप का चैनल उसी जमाने में कहने लगा था, यानी कि साल भर पहले ही कहने लगा था कि भैया हिंदू कह रहे हैं, किन्नर कह रहे हैं बल्कि, कि इसको चुपचाप जो है ना हिंदुओं के हवाले कर दो। कल्याण बोर्ड की मुस्लिम भाइयों से अपील, कहा हिंदू भाइयों को उनके भगवान प्यार से लौटा देने चाहिए, कोर्ट का आदेश हमारे पक्ष में आएगा। अब इस बात को आदित्यनाथ योगी इतने दिनों बाद क्यों कह रहे हैं, किस अंदाज में कह रहे हैं, पहले वो सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा कि क्यों कह रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। सुन लिया आपने, पूरी सरकार मणिपुर के मुद्दे पर बहुत बुरी तरीके से घिरी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ साथ मणिपुर सरकार से जवाब तलब कर लिया और कहा कि अगले दिन भी, यानी कि कल भी इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी। विपक्ष के लोग जबरदस्त तरीके से संसद में हंगामा कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर मोदी सरकार की 56 इंची वाली मोदी सरकार की जबरदस्त तरीके से किरकिरी हो रही है, क्योंकि मणिपुर की दोनों पीड़ित महिलाएं भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं। तो ऐसे में बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि किसी मस्जिद को निशाना बनाया जाए, किसी मुसलमानों पर हमले कराए जाएं, मुसलमानों के खिलाफ कुछ बवाल कराया जाए, दंगे बवाल कराए जाएं, फसाद कराए जाएं। इसी सब के जरिए बचा जा सकता है और यही तमाम कोशिशें चल रही हैं और लगता है उसी के चलते आदित्यनाथ योगी का ये बयान सामने आया है, जो संयोग नहीं हो सकता है। इंटरव्यू देने की क्या जरूरत थी? आज आदित्यनाथ योगी गोरखपुर में बोल रहे थे, वहां पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, वहां पे ये बयान दे सकते थे। लेकिन एएनआई जैसी न्यूज एजेंसी को ये बयान असल में इसलिए दिया गया है क्योंकि आप जानते हैं ये एजेंसी है, इसका दो धंधा, इंटरव्यू रिकॉर्ड करेगी और तमाम चैनल्स को देगी। तमाम चैनल इसको पैसा पे करते हैं और वो इंटरव्यू सब जगह चलता है। अगर वो बयान सिर्फ एक आधे चैनल्स को देते तो सारे चैनल्स उसको नहीं चलाते, लेकिन एएनआई जैसी न्यूज एजेंसी को यह बयान देकर भूचाल मचाने का प्रयास किया गया है। सवाल यहां पे यही होता है, आशंका यहां पे यही होती है कि क्या अब ज्ञानवापी को बाबरी मस्जिद बनाया जाएगा, पहले धीरे धीरे माहौल बनाया जाएगा और फिर कहा जाएगा एक कलंक है। और आज तो वैसे भी कौन लोग सत्ता में बैठे हैं जो कुछ मान ही नहीं रहे, ना लोकतंत्र को, ना कोर्ट को, ना कचहरी को, ना कानून को, ना वीडियो वायरल होने के बाद उनको किसी तरह की कोई शर्म आती है। उत्तर प्रदेश में भी अजीब सा जंगल राज चल रहा है। आप देख रहे हैं बरेली में स्कूटी के पीछे बांधकर घसीटा जा रहा है और इसके अलावा लगातार जिस तरीके की घिनौनी वारदातें यहाँ अंजाम दी जा रही हैं वो साफ बता रही हैं कि सरकार किस कदर घबराई हुई है 2024 को लेके, और अब वो ज्ञानवापी की आड़ में 2024 का खेला खेलने जा रही है। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते हुए मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।